Second application is optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? दीज आर पाइप्स बेसिकली made of glass, plastic or quartz, plastic, glass or quartz, and there's the outer layer and there's a core. This inner one is called core, and there's the outer covering. And these two have different refractive indices. This is denser and this is rarer. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, आउटर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो अब क्या यूज है इसका वो देखते हैं पहले। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। हाँ हाँ, बनाओ एक बार। तो सपोज यू हैव अ पाइप लाइक दिस, और यहाँ से सपोज वाटर तुमने सेंड किया, तो ऑब्वियस सी बात है पानी दूसरे एंड से आ जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ से लाइट जा रही है, अब बीम ऑफ लाइट यहाँ से चल रहा है, सो विल इट्स बी कम आउट एबल टू कम आउट फ्रॉम द अदर एंड? नहीं होगा ना। हाँ हाँ, मिरर लगा तो बात अलग है, लेकिन वैसे तो नहीं हो पाएगा ना, मिरर में एनर्जी लॉस भी होगा। सो दिस लाइट विल नॉट कम आउट फ्रॉम द अदर साइड, नो लाइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज लाइट बीम इज एंटरिंग, डेंस से मीडियम से रेयर में जा रही है वो, तो क्या हो गया यहाँ पर टी आई आर हो जाएगा। बिकॉज कंडीशन ऑफ टी आई आर क्या होती है? इट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो एज इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल गेट टी आई आर, क्योंकि दोनों मटेरियल का म्यू टू और म्यू वन इस तरह से लिया जाता है सो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ रेज विल गो अंडर टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे होगा टी आई आर, फिर यहाँ टी आई आर होगा, फिर यहाँ टी आई आर होगा। तो आफ्टर मल्टीपल टी आई आर्स द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फ्रॉम द अदर एंड। ये होता है। तो इवन इफ दिस पाइप इज बेंट एट सो मेनी एंगल्स, हमेशा लाइट वेव दूसरी साइड से हमें नजर आएगी। लिख लो। एन ऑप्टिकल फाइबर, पूरा स्टोरी लिखो इसकी। एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ
a pipe or a tube of narrow diameter narrow diameter, which consists of which consists of inner core inner core whose refractive index is higher ब्रैकेट में म्यू टू लिख लेना, and the outer layer of the optical fiber outer layer of the optical fiber outer layer of the optical fiber has small refractive index has small refractive index mu1. When a ray of light is entering when a ray of light enters in the optical fiber when a ray of light enters in the optical fiber from denser medium, it is it is totally internally reflected it is totally internally reflected multiple times it is totally internally reflected multiple times, and it will come out from the other end of the pipe and it will come out from the other end of the optical fiber. that is that is it behaves as a pipe of light. Optical fiber, आगे लिखो, optical fiber is used in telecommunication. Optical fiber used in telecommunication to radio waves transmit radio waves जो भी टेलीकम्युनिकेशन वेव्स होती है वो सारी रेडियो वेव्स होती हैं। तो तुमने देखा ना, फाइबर खराब हो गया, ऑप्टिकल फाइबर खराब हो गया, तो बेसिकली जितना भी आजकल टेलीकम्युनिकेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर से होता है। पहले क्या था, टेलीफोन लाइंस हुआ करती थी, एक टेलीफोन के लिए दो वायर चाहिए होते थे, मेटालिक वायर, एक से लाइन ट्रांसमिट सिग्नल होगा, दूसरा रिसीव होगा। बट अब सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी 1500 सिग्नल्स इन वन गो। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज है। स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। तो दीज आर ऑप्टिकल फाइबर्स। ये ऑप्टिकल फाइबर मेडिसिन में भी यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो ही रहा है ये। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, मेडिकल में भी यूज होता है। एंडोस्कोपी में तुमने देखा होगा, एक पाइप होता है, ऑप्टिकल फाइबर ही होता है वो, उससे तो लाइट सेंड करते हैं। दूसरा पाइप होता है, उसके एंड पे एक लेंस लगा होता है। सो दीज टू पाइप्स गो इनसाइड द माउथ ऑफ अ पर्सन। एक से लाइट जाएगी, दूसरे से माइक्रोस्कोप्स के, यू कैन सी एवरीथिंग इनसाइड अ स्टमक ऑफ अ पर्सन। सो एंडोस्कोपी में इट इज यूज्ड, लिख लेना, इट इज यूज इन मेडिसिन इन एंडोस्कोपी। प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं, तो एंडोस्कोपी में भी इसका यूज होता है।
तो दीज आर द यूजेस ऑफ टी आई आर टोटली इंटरनली। क्या तुम्हारी दोस्त आ नहीं रही आज? हाँ, आएगी कब? क्लास के बाद? दिस इज 3 मार्क्स। दूसरी दोस्त भी नहीं है तुम्हारी क्लास में आज? हाँ, वो नहीं, एक और, दिल्ली वाली। हम्म। बहुत क्लास मिस करती है। बहुत मिस करती है। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स spherical surface. दिस डेरिवेशन इज वर्थ 3 मार्क्स पे, न्यूमेरिकल भी आ सकता है बट डेरिवेशन के चांसेस ज्यादा हैं। लिखो। कंसिडर कंसिडर a convex spherical surface. Consider a convex spherical surface of refractive index mu 2 of refractive index mu 2 placed placed in a surrounding placed in a surrounding of refractive index mu 1, placed in a surrounding of refractive index mu 1. The radius of curvature, आगे लिखो, the radius of curvature of the spherical surface is capital R. The radius of curvature of spherical surface is capital R, and its center of curvature is C. And its center of curvature is C. आगे लिखो। A point object a point object is placed a point object O is placed on the principal axis of this spherical surface. A point object O is placed on the principal axis of this। अब इसके बाद ये डायग्राम बनाओ, बढ़िया से बड़ा डायग्राम बनाना, ठीक है? बना लो एक बार। अब आइए अनन्या व्यास। तो मेरे को क्लास का लिंक ही नहीं दिख रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं। अब 1 मिनट ये देख लो या तो पहले, चलो पहले यहीं से देख लो।
रे ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इसका जो सेंटर कर्वेचर है, इस स्फीयर है ना बेसिकली, पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो जिसका सेंटर कर्वेचर है वो यहाँ पे कहीं है, सी। ठीक है। एंड दिस एंटायरली ग्लास, आई मीन म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। क्या हुआ, स्कूल में लेट हो गए तुम आज? गए नहीं? गुड। प्रैक्टिकल थे? ट्रैफिक वाले तुम्हें क्यों रोक लेते हैं हमेशा? ट्रैफिक वाले तुम्हें क्यों रोकते हैं? ये इसको तो रोकते ही नहीं है, तो टाइम जल्दी आ गई थी ये, 5 मिनट पहले। कितना दूर? चलो यार, तुम टाइम पे आ गए हो, फिर भी ये यही शुरू किया था, 3 मार्क का डेरिवेशन है, कर लो। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है ये, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट यहाँ से चल रही है। नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है। किसी भी स्फेयर में अगर तुम, इफ यू देयर इज अ स्फेरिकल सरफेस एंड यू ड्रॉ अ रेडियस, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो हमेशा वो सेंटर से पास करता है। इन एनी स्फेरिकल सरफेस, एनी रेडियस विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर, तो सेंटर से ही पास करेगा। तो अब क्या होगा, नॉर्मल बना लेते हैं यहाँ पे, इज अ नॉर्मल। ये नॉर्मल है। नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऐसे चलेगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी बिकॉज इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। अनदर रे विल गो लाइक दिस स्ट्रेट। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर में क्या होता है? लास्ट क्लास में किया था ना। रेयर टू डेंसर में रे ऑफ लाइट ऑलवेज, अगर सपोज ये मीडियम नहीं चेंज होता तो ये रे सीधी चली जाती है ना। बट रेयर से डेंसर में जा रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ पे कहीं जाके वो मीट करेगी, यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड विच इज आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इस पॉइंट को पी ले लो, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये ऑलमोस्ट ओ डैश पे मीट करेगा। ये 90 डिग्री है। बन गया इतना डायग्राम। ये एंगल अल्फा ले लो, ये बीटा, और ये गामा। आर को वैसे लिखना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा आर और गामा में। एक बार इस डायग्राम को दोबारा से बनाओ, खुद से रफ में बना लो, क्योंकि डेरिवेशन आता है एग्जाम में। ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम बाय योरसेल्फ वंस। करो। अनन्या दोबारा से बनाओ एक बार खुद से भी। यस सर।
बनाया गरिमा दोबारा या मोबाइल देखने लग गई? दोनों बनाए? बोला है दोबारा से बनाओ डायग्राम रफ। हाँ बना ले, दिखाओ। कहाँ बनाया, दिखाओ। सारे एंगल वगैरह मार्क कर लिए? ठीक है। अब लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ क्या होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल। म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, उसमें एंगल आर था। तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर आ गया। लेकिन when theta is small, you can always replace sin theta equal to tan theta equal to theta। तो एंगल बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम रेडियन में साइन थीटा को थीटा से और tan थीटा को भी थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। यहाँ पे लिख देना एज आई एंड आर आर स्मॉल। अब लुक एट द ट्राइंगल ओ पी सी, देखना जरा। इन ट्राइंगल ओ पी सी, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं ओपीसी में? एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ओ पी सी एक ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। और देखो, एक ट्रायंगल आईपीसी भी है, इसमें भी जरा देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। आईपीसी में इंटीरियर एंगल कौन सा है? गामा प्लस आर, एक्सटीरियर बीटा है ना। दिस प्लस इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर। तो यहां से हम क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं। एक बार देख लो सारा। आर एंड गामा वर इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट एंगल था बीटा। तो बीट आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, हमने आर फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन टू और थ्री से आई और आर को वन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट आई एंड आर फ्रॉम टू एंड थ्री इन वन। क्या आएगा? म्यू वन आई, आई था अल्फा प्लस बीटा। म्यू टू आर, आर इज बीटा माइनस गामा। तो म्यू वन अल्फा, म्यू वन बीटा, म्यू टू बीटा, म्यू टू गामा। बीटा की दो टर्म उनको राइट में ले लेते हैं। बीटा एंड बीटा कॉमन ले लो। देखो यहाँ तक दोबारा से जो भी हमने किया है। रिमेंबर दीज स्टेप्स बिकॉज एज इट इज एग्जाम में आएगा ये।
Now alpha, beta, gamma are also quite small. So they can be replaced by their tan. So mu1 tan alpha, mu2 tan gamma. This would be tan beta into mu2 minus mu1. साइड में लिख लो as alpha, beta, gamma are small, so they are replaced by tan. Equal mu2 minus mu1. यही है जो पहले था. अब डायग्राम में देखो tan अल्फा कितना है. इस राइट ट्रायंगल में व्हाट इज tan अल्फा? परपेंडिकुलर बाय बेस PO डैश बाय O डैश. PO डैश बाय O डैश देखो एक बार. tan अल्फा इज PO डैश बाय O डैश, यही है. tan गामा देखो क्या है. यहाँ भी एक राइट ट्रायंगल है, PO डैश I. इस राइट ट्रायंगल में tan गामा कितना है? PO डैश बाय O डैश I. एंड tan बीटा कितना है इस ट्रायंगल में? PO डैश बाय O डैश. सो तीन राइट ट्रायंगल्स थे. कुछ कट रहा है अभी? PO डैश थ्रू आउट कट जाएगा देखो. PO डैश, PO डैश, PO डैश. So we have mu1 by O dash, mu2 by O dash I is equal to mu2 minus mu1 by O dash C. Now what is O dash? O dash is object distance. O dash is object distance. ये है माइनस यू. साइन कन्वेंशन से माइनस यू आएगा बिकॉज इधर जा रहे हैं हम लोग. ये आएगा प्लस आर साइन कन्वेंशन से, और ये होगा प्लस वी बिकॉज यू गोइंग टुवर्ड्स राइट. ये था ना साइन कन्वेंशन. तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो mu1 बाय माइनस यू प्लस mu2 बाय वी इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय आर. ये भी हम याद कर सकते हैं. So if object is placed in rarer medium, its image is formed in denser medium, then this is the formula. ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, उसकी इमेज बनेगी डेंसर मीडियम में. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, इमेज इज फॉर्म्ड एट डेंसर मीडियम. व्हाट इफ जस्ट रिवर्स इज देयर? वो भी लिख लो. इफ ऑब्जेक्ट इज इन denser medium and image is formed in rarer medium, तो mu1 mu2 को इंटरचेंज कर देते हैं. जहां पे mu1 आ रहा है वहां mu2 आ जाएगा, जहां mu2 आया वहां mu1 आएगा. If object is placed in denser medium, image in rarer medium, उस सिचुएशन में यू हैव टू इंटरचेंज mu1 एंड mu2.
ये पूरा डेरिवेशन 3 मार्क का है। इसको एक बार देखो, फिर वो दूसरा वाला करते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, गो थ्रू इट, इसको याद भी कर लो। तुम्हारा एग्जाम कब है असमें? अच्छा। और गरिमा, फिजिक्स कब है? अच्छा। अनन्या, डेट शीट आ गई? यस सर। कब है? सर एग्जाम्स तो 6th से स्टार्ट हो रहे हैं, फिजिक्स का 12th को है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम लोगों ने टेस्ट नहीं दिया ना फिजिक्स का? 4 5 6 7, हाँ। अरे तो मंडे तो अभी कल निकला है, परसों। तो बहाने ही बहाने। कब देना है तुम्हें? हो गया ये, नेक्स्ट लिखो। रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अनन्या, तुमने भी एग्जाम नहीं दिया ना? टेस्ट नहीं दिया ना? नो सर। क्यों, कब कब दोगे भाई? सर अभी एग्जाम्स के बाद ही दे दूंगी फिर, एग्जाम दोनों के दिन ही। बाद क्यों? एग्जाम के पहले दिया जाएगा ना टेस्ट, तो फायदा क्या एग्जाम दे के बाद देने का? सर मेरा अभी सैटरडे को एक प्रैक्टिकल भी होगा और एग्जाम भी होगा। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो चलता ही रहेगा फिर तो। तुम कभी दोगी नहीं एग्जाम? पापा से बात करनी पड़ेगी है। लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, लिख लिया? कंसिडर, कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ a concave spherical surface, a concave spherical surface of radius of curvature r, refractive index mu2, refractive index mu2, placed in a surrounding, placed in a surrounding, placed in a surrounding of refractive index mu1। mu1 के आगे लिख लेना रेयरर मीडियम, ठीक है? तो इस बार कॉन्वेक्स की जगह वी हैव ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। बड़ा डायग्राम बनाना, तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेट डायग्राम बनता है। ये अपर्चर ज्यादा ले लेना। इसका सेंटर कर्वेचर सी है। सी यहाँ ले लेता है।
बनाओ इतना। रे इज ट्रैवलिंग। ये नॉर्मल बना लो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तुम्हारा, आई। तो अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होती तो दिस रे वुड हैव गॉन स्ट्रेट, ये इनिशियल पाथ ऑफ द रे। तो उसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो भी आई होगा, है ना। दिस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज ऑल्सो आई। अब क्या होगा, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड अवे और टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल तो इधर है, तो ये रे जो ऐसे जा रही थी नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये था इनिशियल पाथ ऑफ द रे। अब मुझे बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा इसमें। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ये वाला होगा ना। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। इस पॉइंट को पी ले लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ऑलमोस्ट ओ पे मीट कर रहा है ये। अगर कॉम्प्लिकेट डायग्राम बना तो बड़ा सा बनाओगे तो अच्छा लगे, बगर लार्ज अपर्चर लेके बनाओगे तो अच्छा बनेगा डायग्राम। अब इस रिफ्रैक्टेड रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बिकॉज ये रे और ये रे कभी मीट करेंगी नहीं, है ना। इमेज तो बन ही नहीं पाएगी रियल, दिस रे एंड दिस रे विल नेवर मीट, दे आर डाइवर्जिंग। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज। तो इस रे को हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। इसको अब ढंग से देखो, चाहो तो दोबारा डायग्राम बना लो, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। क्या करना है, ये इसका साइज बड़ा लो और बहुत ज्यादा कॉनकेव मत लो, ऑलमोस्ट फ्लैट सा बनाओ। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस को ऑलमोस्ट फ्लैट बनाओ, बहुत ज्यादा कॉन। हम्म। एरो लगाओ रेज में। बन गया। आ, ये अगर आर था तो यहाँ पे आर कौन सा होगा, ये आर है ना, ये वाला। तो ये आर हो गया। वापस वही कहानी, अल्फा बीटा गामा, ये 90। तो जैसे हमने पहले किया था, यूजिंग स्नेल्स लॉ,
यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कर लेते हैं। म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर इक्वेशन वन। ठीक है, इतना लिखो एक बार। फिर हमने ट्रायंगल्स लिए थे ना, ओ पी सी देखो एक बार। ट्रायंगल ओ पी सी में इंटीरियर एंगल कौन से हैं? ओ पी सी। इंटीरियर एंगल है आई एंड अल्फा, एक्सटीरियर है गामा। इंटीरियर आई, अल्फा एंड एक्सटीरियर गामा। तो यहां से आई निकाल लो। आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन टू। फिर एक और ट्रायंगल दिया था हमने आईपीसी। आईपीसी में इंटीरियर एंगल है बीटा प्लस आर। बीटा प्लस आर इज गामा। तो यहाँ से आर निकाल लिया, गामा माइनस बीटा भी आ गया। आई आ गया, आर आ गया। सो जैसे पहले किया था, इक्वेशन वन में रिप्लेस करो। सब्स्टिट्यूट आई एंड आर फ्रॉम टू एंड थ्री इन वन। तो क्या कहानी बनेगी? म्यू वन आई, आई इज गामा माइनस अल्फा, म्यू टू आर, आर कितना है? गामा माइनस बीटा। ओपन कर दो ब्रैकेट्स। इस बार गामा की दो टर्म है, तो गामा की टर्म राइट में ले जाओ। म्यू टू बीटा म्यू वन अल्फा लेफ्ट में, बाकी राइट में कर दिया। अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, तो क्या करोगे? जैसे पहले किया था, बीटा को टैन बीटा से रिप्लेस कर दो। अल्फा को टैन अल्फा से, गामा को टैन गामा से। साइड में लिख देना। टैन बीटा देखो इस ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल आई पी ओ डैश। टैन बीटा इज पी ओ डैश बाई आई ओ डैश। टैन अल्फा इस वाले राइट ट्रायंगल में पी ओ डैश बाई ओ डैश।
टैन गामा इस ट्रायंगल में सी पी ओ डैश, पी ओ डैश बाय सी ओ डैश। कुछ कट रहा है? वही रिजल्ट आ गया जो हमने उसमें डेराइव किया था। इट इज द सेम रिजल्ट। सेम है। फिर यू कैन रिप्लेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस? माइनस यू होगा, सारी डिस्टेंस इधर है ना। इमेज डिस्टेंस माइनस वी, एंड दिस इज माइनस आर। ऑल थ्री आर नेगेटिव। सो म्यू टू बाय माइनस वी, ये म्यू वन था ना। हम्म। एक मिनट, हाँ ये म्यू वन है, ये चेंज कर लेना। म्यू वन बाय माइनस यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय माइनस आर। नेगेटिव साइन हटा दो, सेम रिजल्ट आ गया। जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वही है। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ऑब्जेक्ट हमने रेयरर मीडियम में रखा है, इमेज डेंसर मीडियम में बन रही है। और अगर ऑब्जेक्ट म्यू टू में होगा तो वापस वही म्यू वन म्यू टू विल इंटरचेंज। लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, if object is in denser medium, mu1 and mu2 will interchange places. ये आएगा mu1 by v, mu2 by u, mu1 minus mu2 by r। ये हो जाएगा फिर। इन दोनों डेरिवेशन को गो थ्रू करो, फिर मैं अभी आगे फिर लेंस मेकर फॉर्मूला कराऊंगा। वो 5 मार्क का आता है। जस्ट रिवाइज, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं।
बाइकॉन्वेक्स लेंस. दिस इज बाइकॉन्वेक्स लेंस. दो सरफेसेस हैं. ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. वैसे हम जब बाद में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस r इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ये होता है. मतलब जैसे स्पेक्टेकल्स बनवाते हैं तो दोनों साइड का रेडियस कर्वेचर अलग अलग होता है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, मटेरियल लेंस का. और सराउंडिंग का है μ1. ठीक है. सराउंडिंग मीडियम का है μ1. इट मे बी पॉसिबल है R1 = R2, बट हमें इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है. जैसे फर्स्ट सरफेस तुम जरा देखो, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होना चाहिए? अगर मैं इसका स्फेयर बनाऊं तो किधर बनेगा? इस स्फेयर का सेंटर तो यहाँ आएगा ना, C1. तो इसको तुम मेजर अगर करोगे तो साइन कन्वेंशन से R1 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होता है, तो R1 पॉजिटिव लिया जाएगा. जो सेकंड सरफेस है ये वाली, इसका सेंटर कर्वेचर यहाँ पे होगा, तो इसका R2 नेगेटिव होगा. हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है. F इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ये सारे थिन लेंस हैं बिकॉज इनकी जो थिकनेस है इट्स वेरी लेस. पूरा डायग्राम बना लो ताकि न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं होगी जब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. दिस इज बाय कॉन्वेक्स लेंस, दोनों साइड कॉन्वेक्स हैं. इट इज ऑल्सो कन्वर्जिंग. मिरर और लेंस में उल्टा होता है. मिरर में कॉन्वेक्स होता है, डाइवर्जिंग मिरर. हाँ बोलो. ये नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है. आर्क से ही हुआ वो. उसका रेडियस है ना स्फेयर का वो, तो सरकमफ्रेंस ही लोगे. सेंटर टू सरकमफ्रेंस ऑफ द स्फेयर. बाई कॉनकेव में क्या होगा? थिन होगा सेंटर से, थिक एट द. तो दिस इज बाय. तो ये सरफेस नंबर 1, दिस सरफेस नंबर 2. इसका सेंटर कर्वेचर इस वाले का 2 है ना, C2 ये होगा, C1 ये होगा. तो इस बार R1 क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव? हम्म. दिस टाइम R1 वुड बी नेगेटिव. एंड R2 वुड बी पॉजिटिव. ये बाई कॉनकेव. और कौन सा हो सकता है लेंस? प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है. एक साइड से प्लेन, दूसरी साइड से कॉन्वेक्स.
Plane or convex? Plane from one side, convex on the other side. So जो प्लेन सरफेस है वो तो उसका तो रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा। और सरफेस नंबर टू का सेंटर का बच्चा यहाँ पे कहीं होगा, तो R2 वुड बी नेगेटिव। You can also have plano concave, plano concave lens. One side plane, another will be concave. बन गया? If the surface is plane, its radius would be infinity. प्लेनो कॉनकेव बनाते हैं अब। One surface plane and the concave on the other side. So first surface का रेडियस कर्वेचर इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। R2 इसका सेंटर कर्वेचर यहाँ पे कहीं होगा, R2 would be positive. And finally, convexo concave. कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये साइड कॉन्वेक्स हो गई, ये साइड कॉनकेव हो गई। दोनों का R1 पॉजिटिव, R2 भी पॉजिटिव। हो गया? सो बाय कॉन्वेक्स लेंस को जनरली हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। मिरर में उल्टा होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, लेकिन लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंसेस, कन्वर्जिंग लेंस। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर,
मिरर में ये होता है पोल. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, it is always be passing through a fixed point called focus. बेसिकली ये लेंस के दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में. F2 इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस, जो कि मेन फोकस होता है. उसकी मेन फोकस है. तो कैसे डिफाइन करोगे सेकेंडरी फोकस को? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन इन्फिनिटी. अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख दें, यू इन्फिनिटी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी जहां इमेज बनेगी इस पॉइंट पे, वो कहलाएगा सेकेंडरी फोकस. लिखो सेकेंडरी फोकस की डेफिनेशन. सेकेंडरी फोकस, ये सारा वाइवा में पूछा जा सकता है. सेकेंडरी फोकस द पॉइंट is the point on the principal axis is the point on the principal axis where image where image of the object is formed when the object is at infinity. When the object is at infinity. जबकि अगर हम कॉनकेव लेंस लें तो क्या होगा? Concave lens is also called diverging lens. So an object is placed at infinity तो क्या होगा? Rays are parallel. They will diverge as if to come from a point, and that point is nothing but secondary focus. The concave lens में secondary focus will be on the left side. थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा. इसमें क्या होगा? When object is placed in infinity, then the point on the principal axis from where rays, diverging rays meet when produced backward. लिखो secondary focus for a concave lens is the point is the point on the principal axis is the point on the principal axis where rays appear to meet where rays appear to meet when produced backward after backward when rays are produced backward after refraction from the concave lens.
after refraction from the concave lens if object is at infinity. If object is at infinity. तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज फॉर्म करने के लिए जिस पॉइंट पे हमें रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो सेकेंडरी फोकस होगा कॉनकेव लेंस का। अब प्राइमरी फोकस क्या होता है? इट्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस whose image is formed at infinity। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रेज क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी और इमेज क्या बनेगी? एट इन्फिनिटी। तो प्राइमरी फोकस की डेफिनेशन लिखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। प्राइमरी फोकस ऑफ concave convex lens, sorry, primary focus of convex lens is the point on the principal axis, is the point on the principal axis whose image is formed at infinity, whose image is formed at infinity। तो अगर लेंस के दोनों साइड में सेम मीडियम है, सपोज इधर भी म्यू 1 है इधर भी म्यू 1 है, तो उस केस में OF1 डिस्टेंस विल बी इक्वल टू OF2। तो दोनों साइड में सेम मीडियम होगा लेंस के, तो OF1 एंड OF2 इक्वल होते हैं। OF1 will be equal to OF2। इसमें कैसे करोगे? कॉनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद रेज पैरेलल हो जानी चाहिए। तो रेज को पैरेलल कैसे करोगे? रेज किस तरह से इंसिडेंट हो ताकि वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए? तो रेज विल बी लाइक दिस, द रेज आर लाइक दिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल, सो इमेज इज एट इंफिनिटी। तो ये जो रेज हैं ये कहाँ पे मीट करती हैं अदरवाइज? तो यहाँ पे ये प्राइमरी फोकस होगा इसका। तो जनरली हम क्या करते हैं, सेकेंडरी फोकस को यूज करते हैं लेंसेज में। तो वेन एवर यू कम अक्रॉस ए कॉन्वेक्स लेंस, हमारे लिए उसका फोकस कहाँ पे होगा? ये वाला। इफ यू हैव अ कॉनकेव लेंस, द रेज वुड डाइवर्ज एंड द फोकस वुड बी हियर। तो सेकेंडरी फोकस इज द मेन फोकस, राइट? एंड डिस्टेंस विल बी एफ, पॉजिटिव इसका होगा, इसका क्या होगा? -F होगा। मिरर में भी सेम था, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या था? पॉजिटिव। यहाँ भी पॉजिटिव है। कॉनकेव मिरर का नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव है। बना लो ये भी।
हो गया। अब रे डायग्राम कैसे बनेगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई कॉन्वेक्स लेंस तुम लोगे, उसको थिन लेंस बनाना, बहुत फैट लेंस ऐसे मत बना देना। डोंट ड्रॉ इट लाइक दिस, ड्रॉ इट थिन लेंस. If a ray passes through optical center, it always go undeviated. लिख लो, ray passing through optical center always go undeviated. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि deviation suffered at one surface is cancelled by the at the second surface. Deviation suffered at one surface is cancelled by the deviation on the second surface. ये इसका रीजन होता है. दूसरा ये तो हम कर ही चुके हैं कि अगर लेंस रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से पास करेगी? ऑलवेज थ्रू फोकस. कॉनकेव में क्या होगा? इट विल डाइवर्ज एज इफ टू कम फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड फोकस. तो कॉनकेव में फोकस वर्चुअल पॉइंट पर है, कॉन्वेक्स में रियल है. हम्म. कॉन्वेक्स का फोकस तो रियल है, कॉनकेव का इमेजिनरी है ना, वर्चुअल फोकस है. बिकॉज लाइन इसको में प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तब वो मीट कर रहा है ना. तो जब भी हम किसी कॉन्वेक्स लेंस को शो करेंगे, ड्रॉ अ थिन लेंस, एक सेंटर लाइन बना दो, ड्रॉ अ लाइन कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज F2. सेम डिस्टेंस पे 2F2 ले लो, यहाँ पे F1 लिख दो, सेम डिस्टेंस पे 2F1 लिख दो. क्योंकि उसका सेकंड फोकस साइड में था ना. कॉनकेव में क्या करोगे? इसका प्रैक्टिकल भी है ना तुम्हारा, ये हट चुका है प्रैक्टिकल. प्रिज्म का तो करा दिया होगा, एग्जाम के बाद कराएंगे. प्रैक्टिकल एग्जाम तो चल रहे होंगे भी, बिना प्रैक्टिकल के ही. तुम्हारी तरह हैं बच्चे तो एब्सेंट ही रहेंगे. ये तो स्कूल 4 दिन गए पूरे साल में अभी तक. रिकॉर्ड है इसका, है ना. वो भी तब जाती है जब टीचर घर पे आते हैं बुलाने. तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एफ. ये डिस्टेंस इक्वल ले लेना, ठीक है. तो इसका तो एग्जाम भी घर पे कंडक्ट होगा बोर्ड का, ऐसा है इसमें. घर से दोगे एग्जाम बोर्ड? अनन्या सारा लिख लिया? सो गई? यस सर। खुल गई नींद? आज का देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो. क्या तुम फोटो खींचते रहते हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें बोर्ड इतना बड़ा? छोटे से फोन में देखते हो. हाँ, ऐसा तुम बोलती तो वापस नहीं करता, इसे बोलती है मेरे. इतनी फोन की आदत पड़ गई ना.
So the image formation by convex and concave and thin lens formula हम अगली क्लास में करेंगे डिराइव। ठीक है अनन्या, फ्राइडे तो होगी ना तुम क्लास में? यस सर। हम्म। देखो अभी अभी कोर्स खत्म हो जाएगा ना हमारा, तो बढ़िया रहेगा, तुम एंट्रेंस की तैयारी कर पाओगे। तुम्हारे वैसे डिजाइन के एंट्रेंस सारे जनवरी में हैं। तो फिनिश विद द 12th कोर्स एंड देन यू कैन फोकस ऑन द एंट्रेंसेस, ठीक है? सो डोंट मिस यस। क्लास। ओके। ओके सर।